और घर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर से विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारी सहयोगी अयोध्या से दीपशिका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपशिका, आपका सबसे पहले रुख करना चाहेंगे अयोध्या में किस तरह की तस्वीर, मकर संक्रांति का पर्व है और इस बीच 22 तारीख भी नजदीक आ रही है, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अयोध्या में इस समय डबल खुशी का मौका है और डबल खुशी का मौका यहाँ पर इसलिए है क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ हो रही है तो भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मकर संक्रांति है, पवित्र मां सरयू की धारा यहाँ पर बहती है तो बहुत से लोग भी यहाँ पर आए हैं जो यहाँ पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से मान्यताएं रहती हैं उन मान्यताओं को परिपूर्ण भी कर रहे हैं। चलिए लोगों से ही बात करके ये हम जान लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें यहाँ पर आकर अनुभूति हो रही है। सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, आपका नाम? रेशमी दुबे। रेशमी जी, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह आप यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने तो जरूर आते होंगे, लेकिन आज क्या खास है? आज मकर संक्रांति है, इस वजह से आज सब लोग बोलते हैं आज डुबकी लगाने से सारे मतलब पापों धो जाते हैं सरयू माँ में। माँ गंगा के समान सरयू नदी। यस। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। आपका नाम? जगदीश। जगदीश जी, कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं। किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली और मकर संक्रांति पे क्या खास आज? मकर संक्रांति तो आज 100 साल बाद 15 तारीख को इस बार पड़ रहा है और ये तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भी ये है माहौल है, तो इसके कारण तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि आज के दिन यहाँ सरयू नदी में स्नान किए। आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से आए, एक ही जगह से। यहाँ पे जब स्नान करने पहुँचे, किस तरीके की चीजें देखने को मिली? अच्छा व्यवस्था है, अच्छा ठीक है, ठंड लग रहा है। और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। एक कवि हमारे साथ हैं जो एक कविता भी सुनाना चाहेंगे। जरूर। मैं प्रेमनाथ द्विवेदी, गोरखपुर से। राम मंदिर बन गया अयोध्या में, राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब मथुरा के लिए बोलेंगे और फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे रामललायु खेलेंगे, हमारे रामललायु खेलेंगे। कई सौ वर्षों से संतों की तपस्या का फल मिलने जा रहा है और कार सेवकों ने जो बलिदान दिया वो फलित होता नजर आ रहा है और गर्व है हमें सनातनी होने पर, गर्व है हमें सनातनी होने पर। यह ले भगवा हाथ में हम सब बोलेंगे और छा गई हैं खुशियाँ, छा गई है खुशियाँ। कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बहराइच से आए हैं। आज क्योंकि मकर संक्रांति है, मान्यता जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। मकर संक्रांति की मान्यता क्या है और उसमें सरयू नदी की मान्यता क्या है? ठीक है दीपशिका, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। हमारे साथ गोरखपुर से विनय भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनय, देखिए जिस तरीके से देश भर में मकर संक्रांति की धूम है और इस बीच गोरखपुर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है। किस तरीके से उत्साह गोरखपुर में इस वक्त? देखिए, लोक आस्था का महापर्व जो मकर संक्रांति की जो खिचड़ी है जो है गोरखनाथ में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में गोरखपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले खिचड़ी है, जिसके बाद लाखों की संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं ये यहाँ पहुंचकर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। जो मन्नतें मांगे थे, जो मन्नत उनकी पूरी हुई है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो मन्नतें मांगने के लिए भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और यहाँ जो है खिचड़ी चढ़ाने की एक विशेष परंपरा रही है। और हमारे साथ रोहित मिश्रा जी हैं जो आचार्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या परंपरा रही है गोरखनाथ मंदिर में अगर बात की जाए खिचड़ी चढ़ाने की? तो देखिए, भगवान गोरक्षनाथ नेपाल से एक स्थान है मृगस्थली। मृगस्थली से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, वहां से चल करके इस गोरखपुर में आए। गोरखपुर पूरा क्षेत्र अरण्य था, जंगल था। यहाँ पर उन्होंने अपनी धूनी रमाई, यहाँ पर आसन लगाया और यहाँ तपस्या उन्होंने प्रारंभ किया। कुछ दिनों के बाद यहाँ कुछ लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ कोई महात्मा आए हैं जो तपस्तप्त है, तपस्या कर रहे हैं। लोगों ने आकर के अपनी श्रद्धा रखा कि महाराज मैं आपको भोजन पवाना चाहता हूँ, आपको कुछ खिलाना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तो किसी का भोजन बनाया हुआ नहीं पाता हूँ, स्वपाकी हूँ, स्वयं बनाता हूँ। अगर तुम लोगों को पवाना है तो हमारे ये अक्षय पात्र में चावल दे दो और मैं खिचड़ी बनाऊंगा,
तुम लोगों को भी पवाऊंगा, अपने भी पाऊंगा। लोगों ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि ये छोटे से पात्र में आप खिचड़ी बनाने की बात कर रहे हैं, अपने भी पाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को भी पवाने की बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि भाई ले आओ, तुम इसको भरो, हम बनाते हैं, सबको पवाते हैं। लोगों ने अपने अपने घर से जो भी श्रद्धा थी उस अक्षय पात्र में उन लोगों ने खप्पर में चावल डाला, उसको उन्होंने इसी अग्नि पर जो धुना है इसी कुंड पर उन्होंने बनाया, बना करके अपने भी पाया और जो भी जनमानस था क्षेत्र में जो भी रहने वाले लोग थे सबको निमंत्रण दिया कि सबको प्रसाद पाना है। उसी अक्षय पात्र में, उसी पात्र में बना हुआ प्रसाद सब लोगों ने पाया। तो जो भी जनता वहाँ थी, जो भी जनमानस वहाँ था, उनको ये लगा कि ये छोटे से पात्र में इतनी आश्चर्य का विषय, इतने लोगों ने प्रसाद पाया, एक कहीं अपार शक्ति है, आश्चर्य है। तो उसी आश्चर्य को लेकर के जनमानस आज के दिन मकर संक्रांति के पर्व पर जब मकर राशि में भगवान सूर्य होते हैं तो यहाँ आकर के उस गोरखनाथ जी के खप्पर को पूर्ण करने के लिए, भरने के लिए जनमानस अपनी प्रसाद, अपना तंडू यहाँ ला करके चावल चढ़ाते हैं। देखिए, बात की जाए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जो मेला है, वो मेले की बात की जाए तो पूरे 1 माह तक ये मेला चलता है और ये मेला जो है समरसता का, सौहार्द का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, क्योंकि यहाँ जो है जितने सनातन हिंदू के दुकानें हैं उतने ही मुस्लिम भाइयों के भी दुकानें हैं। तो देखिए, ये जो मेला है बहुत बड़ा मेला होता है। और बात की जाए पूरे पूर्वांचल के लोगों की और बिहार राज्य से भी और अपने मित्र नेपाल देश बिल्कुल काफी संख्या में आज मुख्यमंत्री ठीक है विनय और दीपशिका, आप दोनों का ही बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और